आइए अब आपको मैं ये समझा देती हूं कि पीएम मोदी को देश से बचत की अपील क्यों करनी पड़ी है और इस बचत से देश को क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले उन 4 चीजों के बारे में जान लीजिए जिसकी बचत की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आखिर उसके आयात में कितने डॉलर खर्च होते हैं, तो क्रूड ऑयल 135 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं आयात करने में। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी बाहर से आयात किया जाता है, 72 बिलियन डॉलर का गोल्ड आयात किया जाता है। खाने के तेल की बात करें तो 19 बिलियन डॉलर इस पर खर्चा आता है और फर्टिलाइजर की बात करें तो 18 बिलियन डॉलर का इस पर खर्चा आता है। और कुल इन चारों चीजों की कीमत को अगर आप जोड़ देंगे तो ये 775 अरब डॉलर हो जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि पीएम ने जो अपील की है, अगर उसका असर ग्राउंड पर होता है तो हमें कितना फायदा होगा या उसका कितना इंपैक्ट होगा, कितना बचत होगी। सोने की खरीदारी में अगर 10% की भी कटौती हो जाती है तो 7.2 बिलियन डॉलर बचेगा। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में अगर 10% की कटौती हो जाती है तो 13.5 बिलियन डॉलर बचेगा। खाने के तेल का इस्तेमाल अगर 10% कम हो जाता है तो 1.95 बिलियन डॉलर बचेगा और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अगर 50% हो जाता है तो 7.3 बिलियन डॉलर बचेगा। विदेश यात्रा अगर 1 साल तक रुक जाती है तो 15.8 बिलियन डॉलर बचेगा, यानी कुल बचत जो हो जाएगी वो 45.75 बिलियन डॉलर होगी। लेकिन ये बचत अब कैसे सियासत का केंद्र बन रही है और इस पर विपक्ष के क्या सवाल हैं, विपक्ष के क्या तर्क हैं और सरकार क्या समझा रही है, इस पर आइए चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर, महासचिव आरएलजी, अश्वनी महाजन, इकोनॉमिस्ट, घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। अजय आलोक जी, ये कहा जा रहा है, विपक्ष आरोप आप पर लगा रहा है कि आप लोगों ने देश हित को चुनावों से नीचे रखा, अपने चुनावों को ऊपर रखा। 4 मई के बाद ऐसा क्या बदल गया कि प्रधानमंत्री को हाथों हाथ 2 दिन अपील करनी पड़ी? क्या इससे पहले संकट नहीं था? मूर्खों से अपेक्षा ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम विपक्ष से ज्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। ये सब नहीं पता है कि 8 अप्रैल से जो युद्ध विराम शुरू हुआ था वो 8-9 मई से युद्ध विराम ऑलमोस्ट घटने के आसार हैं। और इस बार ये वॉर अगर हुआ तो ये वॉर हम भी जानते हैं कि बहुत लंबा चलेगा। इसमें यूएई से लेके तमाम गल्फ कंट्रीज और खासकर यूके, ब्रिटेन वगैरह सब इसमें आ रहे हैं। और एक येलो ऑरेंज अलर्ट तूफान के पहले भारत सरकार आज से नहीं जारी कर रही है, बहुत दिन से जारी करती है। तो अगर किसी को चेतावनी के तौर पे किसी चीज़ को बोला जाए और किसी को बचत करने के लिए बोला जाए तो उसमें हर्ज क्या है? भाई आपसे पैसा कोई मांग रहा है, आपसे कोई गहना मांग रहा है, आपसे कोई बोल रहा है कि सरकार को दान कर दीजिए, ये सब तो कोई नहीं कह रहा है। कह रहा है कि अपने पैसे बचा लो, विदेश यात्रा भी मत करो, आपको नहीं मानना है मत मानिए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है प्राची जी, वो कहती है, ये रिपोर्ट जो है ये एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है और एनर्जी क्राइसिस पॉलिसी रिस्पॉन्स ट्रैकर, ये कहता है कि 82 देश जो हैं वो अलग अलग तरीके ले रहे हैं। जैसे ऑयल कंजम्पशन कम करना है, स्पीड लिमिट इम्पोज करना है, फ्यूल राशनिंग करनी है, रेस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स करना है। 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम इंप्लीमेंट कर दिया है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया है, इवन कि एयर कंडीशनिंग का लेवल भी कम कर दिया है। ये एनर्जी क्राइसिस सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए। लेकिन इसमें भी विपक्ष को लगता है कि भैया ये मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं, चुनाव के समय नहीं था। अरे जब युद्ध विराम चल रहा था तब चुनाव हो रहे थे, युद्ध विराम में लगा कि युद्ध विराम सॉल्व हो जाएगा, भारत की तो जहाज आ ही रहे थे हॉर्मुज से। लेकिन अब अगर युद्ध हुआ, जो कि अगले 3-4 दिनों में पिक्चर क्लियर होगी, अगर युद्ध हुआ तो निश्चित तौर पे सप्लाई इफेक्टेड होगी। तो बचत करने को कहा जा रहा है। अब बचत करने में दिक्कत क्या है भाई? मिडिल क्लास पे कैसे बोझ पड़ेगा? क्या बोझ पड़ रहा है मिडिल क्लास पे? आपको बचत करने से मिडिल क्लास पे बोझ पड़ता है कि मिडिल क्लास की बचत होती है? अजीब से अजीब तर्क दिए जा रहे हैं।